अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतनी सारी रिक्वेस्ट थी मेरी शादी के बाद, मेरी शादी की पिक्चर्स, मेरी शादी की वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये कि मुझे सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और मुझे इसकी भी रिक्वेस्ट आई कि मैंने अपने वेडिंग ड्रेसेस सारे कहाँ से लिए हैं। तो मैं 2 वीडियोस बना रही हूँ। इस वाली वीडियो में आई विल टेल यू ऑल अबाउट माई वेडिंग ड्रेसेस और सेकेंड वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट ऑल द सर्विसेज आई टुक बिफोर गेटिंग मैरिड। तो कोई भी ब्राइड टू बी है उसकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो कीप ऑन वॉचिंग टिल दी एंड। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई रियली अप्रिशिएट जितने लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना फॉलो किया। आई एम ऑलमोस्ट टचिंग 90,000। आई वाज शोइंग टू माय सिस्टर और वो थी कि यार मुझे तो लगता था तुम 10K पे हो, ठीक है, कि मेरी बहुत सारी मेहनत है एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम निकाह के फंक्शन की ड्रेस की बात कर लेते हैं। निकाह के फंक्शन का ड्रेस मैंने इतना ढूंढा। पहला ये कि मेरा निकाह का फंक्शन नहीं था और सिर्फ मेहंदी का फंक्शन था एंड आई वांटेड टू लुक डिफरेंट। दैट इज़ वाई मैंने ब्लू ड्रेस जो है ना वो चूज़ किया था। आई वेंट टू लाहौर सेंटर, आई वेंट टू एम्पोरियम, आई वेंट टू पैकेजेस, आई वेंट टू लिबर्टी मार्केट। घूम घूम के मेरा बुरा हाल था। मैं आई डू वर्क फ्रॉम 11 to 8 PM और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो बड़ा मुश्किल से मैं ऑफिस के बाद जाती थी। इतना बुरा हाल, आप थके हुए हो एंड देन यू हैव टू डू ऑल द शॉपिंग और आपने अपना ड्रेस सेलेक्ट करना है एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग आई थिंक फॉर एवरी गर्ल। तो फिर मैं गई थी लास्ट में ओरिगा सेंटर और ये वाला ड्रेस, मेरा निकाह का ड्रेस मुझे मिला था ओरिगा सेंटर से, ठीक है। और मैंने वहाँ पे फर्स्ट शॉप में, आप बिल्कुल जब एंटर होते हो ना तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में शॉप्स होती हैं ना उनमें एक शॉप है जो थोड़ी सी रेक्टेंगल सी है और उसके उनके पास बहुत कपड़े हैं और ओवरऑल मार्केट सर्वे जो मैंने किया है ना, ओरिगा सेंटर पे बेस्ट कपड़े आते हैं, ठीक है, जो शादी से रिलेटेड होते हैं। ऑल द वेडिंग ड्रेसेस इन ओरिगा सेंटर आर रियली बेटर देन लिबर्टी एंड लाहौर सेंटर, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से जाके ले सकते हो। तो मैंने उस मार्केट से लिया था एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ पिशवास और वो भी मैंने पिंटरेस्ट से निकाली थी। आई डिस्कस्ड इट विद माई सिस्टर कि लहंगा चोली पहनूँ या पिशवास पहनूँ और पिशवास टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। नीचे मैंने क्रश्ड शरारा बनवाया था। आई सॉ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आई थी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। माई सिस्टर टोल्ड मी कि यार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो पिशवास के साथ तुम नीचे जो लहंगा बनवाओगी वो क्रश्ड बनवा लो, ठीक है। तो मैंने इसके साथ क्रश बनवा लिया एंड इट लुक्ड अमेजिंग, ठीक है। मायूं के ड्रेस की बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रेफरेंस पिक्चर ज़रूर ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों ने सिलवाना है सिलवा लो। इस तरह का कपड़ा आप लोगों को खुला मार्केट से भी मिल जाएगा, लेकिन ये क्योंकि मेरे ससुराल की तरफ से था आई डोंट हैव मच डिटेल्स, बट मुझे मेहंदी के ड्रेस की थोड़ी सी डिटेल्स हैं। ये भी मुझे मेरे ससुराल की तरफ से ही भेजा गया था क्योंकि प्रॉब्ली कोई रस्म होती है, मुझे रस्मों का भी नहीं पता था। लेकिन माई सास गॉट दिस फ्रॉम लिबर्टी मार्केट और उन्होंने फिर इसको, मतलब वो एक ऑलरेडी मैक्सी बनी हुई थी, उनको ये कपड़ा अच्छा लगा एंड देन शी गॉट इट स्टिच्ड इन अ फॉर्म ऑफ लहंगा चोली एंड आई लव्ड इट। क्योंकि जो दुपट्टा था ना उसे इतना उठा है ना वो सारा, मतलब कि वो हल्का हल्का नीचे प्यारे से बहुत फ्लेयर सा आ रहा था और पैनल्स थे और जो दुपट्टा था ना उसने पैरेट ग्रीन था, मतलब उसने इतना अच्छी उसकी लुक उठाई थी, ठीक है। एंड आई थॉट कि हाँ ठीक है, मैं इसके साथ ना एक्सेसराइज थोड़ा सा करूँगी और वो हल्का सा मतलब उठ जाएगा एंड देन इट लुक्ड really pretty. I got a lot of compliments on my mehendi from you guys, from all my followers on Instagram and I am really happy about it and I loved it. So yes, this was all about my mayu and mehendi dresses. अब मेरी बारात का ड्रेस इस तरह से था। पहले मैंने सोचा कि यार किसी डिज़ाइनर का जाके ले लेती हूँ एंड आई डिसाइडेड कि यार इतनी खप में पड़ने से बेहतर है कि मैं एक दफ़ा कोई अच्छा सा ड्रेस जो है ना वो ढूंढ लूँ। तो मैंने बहुत सारी फाइज़ा सकलैन के देखे और मतलब मैं देखती गई जो भी डिज़ाइनर मेरी बहन बता रही थी, लेकिन फिर पिंटरेस्ट के ऊपर मैं ऐसे रैंडम स्क्रॉल करी थी एंड आई फाउंड दिस लहंगा एंड आई रियली लाइक्ड इट। लहंगा कह रही हूँ, लहंगा चोली थी, ठीक है, मुझे ये मिला था। और उसके बाद फिर आई वेंट टू लिबर्टी मार्केट और मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ किस तरह का था। कि मैंने ये पिंटरेस्ट की पिक्चर देख ली और मैंने कहा कि मैं तो अड़ ही गई, मैंने कहा मैंने ये बनवाना है, ठीक है। एंड देन आई वेंट टू लिबर्टी मार्केट, मैंने बंदे को दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बन सकता है एंड ऑल, ठीक है। आई लेट यू गाइज नो द प्राइसेस एज वेल।
तो इसे तो मैंने जो है ना वो पिंटरेस्ट की पिक्चर खोल ली थी और मैंने उनको दिखाया था। उनके पास ना फ़ाइज़ा सकलैन की, ये भी लिबर्टी मार्केट में ही आप आगे जाओगे ना किसी गली में जाके वो बंदा आता है, ठीक है। लेकिन लिबर्टी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उनका काम देखो, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस जो है ना वो लटके होते हैं। तो आप उनको देख के आप उनका काम देख सकते हो कि किस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि दे से कि वो पिक्चर देख के भी बना सकते हैं। दे मेक रेप्लिकास ऑफ द एक्चुअल डिज़ाइनर्स, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हमने एक दफ़ा पहने होते हैं। हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस नहीं थी कि मैं कोई इतना एक्सपेंसिव जो है वो एक दिन के लिए पहनूँ, ठीक है। ऑलरेडी खैर एनीवेज फिर भी एक्सपेंसिव बन गया, लेकिन मुझे था कि अगर कम में बनता है तो व्हाई नॉट, ठीक है। तो एनीवेज़ मैंने उनको पिक्चर दिखाई थी और उन्होंने जो है वो पिक्चर देखी और उन्होंने पिक्चर देख के कहा कि इस तरह का तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था मेरे लहंगे के ऊपर। तो उन्होंने फ्रंट के ऊपर जो है ना वो काम रखा और उन्होंने मेरी चोली के भी फ्रंट और बैक पे काम था और जो मेरा लहंगा है उसके फ्रंट पे काम था, लेकिन बैक के ऊपर उन्होंने सारा छटा डाल दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, ऑल्दो वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन ओवरऑल द लुक टर्न आउट टू बी रियली गुड। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स मेरी शादी पे एंड द पिक्चर्स आई पोस्टेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई भी डिटेल्स लेनी है तो आप लोग जाके ले सकते हो, ठीक है। लिबर्टी मार्केट जाओ, थोड़ा सा सर्वे करो, आप लोगों को खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी खप है, जाना पड़ेगा। माई वलीमा ड्रेस इज़ ऑल्सो अगैन फ्रॉम लिबर्टी। आप लोग जाओ वहाँ पे, आप लोग ड्रेसेस देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पाउडर पिंक सा शेड है एंड इट लुक्ड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मेरे माइंड में था मैं थोड़ा सा पीच सा शेड पहनूंगी। आई शोड इट टू माई सास टू बी, उस टाइम पे माई मदर इन लॉ टू बी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इस टाइप का बनवा दूंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि यू गाइज नो हाउ मच आई लव पिंक एंड पाउडर पिंक कलर इतना अच्छा लग रहा था। और उसके साथ द फाइनल लुक टर्न आउट टू बी सो गुड, क्योंकि जहाँ से मैंने अपना मेकअप कराया था वो उन्होंने मेरा परफेक्ट मेकअप मेरे लहंगे के साथ मेरी लिपस्टिक का शेड मैच किया एंड दे डिड सेटिस्फाई मी एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई शादी के जोड़े एंड द वेडिंग ड्रेसेस आई गॉट। और जो मैंने मतलब जहाँ से लिया, मैंने किसी स्पेसिफिकली डिज़ाइनर से नहीं लिया था। मैंने अपने 2 ड्रेसेस बनवाए थे। मैंने एक अपना निकाह का बनवाया था और एक मैंने अपना बारात का बनवाया था, ठीक है। निकाह के ड्रेस की मैं आप लोगों को कॉस्ट बताती हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ठीक है। मैंने 30,000 के वो कपड़े लिए थे। 30,000 का खुला कपड़ा था वो, जो मैंने लिया था ओरिगा सेंटर से। मैंने आप लोगों को वो वाली सारी डिटेल्स बता दी हैं, ठीक है। इट वॉज ओनली ऑफ 30,000 रुपीज़ में थी। वाह यार, मतलब इतना सस्ता। और अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग बार्गेन करना शुरू कर दो तो आप लोगों को और भी सस्ता पड़ सकता है। तो मैंने 30,000 का लिया था और स्टिचिंग जो है मेरे ख्याल से वो 15-20,000 में हो गई थी। तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट मुझे बिल्कुल ज़्यादा नहीं पड़ी थी एंड आई लव्ड इट, ठीक है। और दूसरे की कॉस्ट मेरे ख्याल से मैंने बताई है पीछे, बट आई विल टेल इट अगैन, क्योंकि बाकी 3 ड्रेसेस की तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो भी इसी के आसपास होगी, क्योंकि लिबर्टी मार्केट के रेट्स में आप लोगों को ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। जो मेरा बारात का ड्रेस था वो मैंने पहले जो था ना वो तकरीबन जा रहा था अराउंड 4.5, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि फ्रंट पे भी काम करो, बैक पे भी काम करो। लेकिन जब मैंने बैक पे कहा था ना कि छट्टा डाल दो, तो छट्टे से यह होता है कि वो क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह और सारा काम वो कम हो जाता है, तो वो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं। आप उनसे बात कर सकते हो कि इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दो या कम कर दोगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरह से इसकी कॉस्ट जो है ना, पीछे मैंने पैनल्स नहीं डलवाए थे अपने लहंगे के, एंड दैट वाज अ गुड आइडिया, क्योंकि ओवरऑल मेरा जो लहंगा था ना वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो फिर उन्होंने उसकी कॉस्ट कम करते गए और बहुत बहस के बाद उन्होंने 350 तक आके वो रुक गए थे, ठीक है। तो येस, दैट वाज ऑल अबाउट द प्राइसेस। So that was all about my wedding dresses. I hope you guys liked it. और मैंने अभी अपनी सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल्स बतानी है, ठीक है। आई विल टेल अबाउट माई मेकअप, ठीक है। मैं थोड़े से सेक्शंस कर दूंगी वीडियो में, ताकि आप लोगों को जो देखना है आप लोग वो देख लो, ठीक है। पूरी वीडियो मेरी ना देखनी पड़े, क्योंकि मैं बहुत फजूल भी बोल रही हूँ बीच में, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट टू वॉच दैट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आप लोगों के लिए वो भी सारी डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो ये बनाऊंगी, क्योंकि भाई शादी तो मेरी गुजर गई है, अब मैं कोई रिकॉर्ड तो कर नहीं सकती। तो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, अबाउट माई सर्विसेज, अबाउट द मेकअप। और मैंने लेज़र कराई, वैक्स कराई, जो भी मतलब कि बॉडी हेयर रिमूवल से रिलेटेड, ठीक है।
और अपने स्किन केयर से रिलेटेड एवरीथिंग आई डिड एंड टू द सैलॉन्स आई वेंट, मैंने अपनी मैनिक्योर्स कहाँ से करवाया और मैंने मतलब एवरीथिंग यू गाइज नीड टू नो एज अ ब्राइड। अगर कोई ब्राइड टू बी है यहाँ पे मुझे देख रही है एंड वांट टू नो कि मैंने सब कुछ कहाँ से क्या करवाया और मैंने अपने बाल कहाँ से टाई कराए, मैं सब बता दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर मुझे आप लोग ये मेरी वीडियो नहीं देख रहे तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो भी नहीं देखोगे और फिर शायद मैं ना बनाऊँ, तो क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग देखना चाह रहे हो या नहीं देखना चाह रहे। Anyways, that was all for today. Please don't forget to subscribe to my channel. मुझे बहुत motivation मिलती है and I love it when people follow me and they give me all the positive comments and they ask me कि ये चीज़ें बना के दो हमें इस तरह की videos दो। I love to share everything I have to provide value to all of you. तो yes, that was all for today. सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।